लॉर्ड्स के मैदान पर आया ये लाल तूफान और बहुत शान से जीता हिंदुस्तान। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी ये खास पेशकश और मैं हूं राजीव मिश्रा। भारतीय तेज गेंदबाजों का जलवा देखने को मिला और इस लाल ड्यूक बॉल के साथ भारतीय तेज गेंदबाजों ने एक बार फिर इस बात को साबित कर दिया कि दुनिया की सबसे बेहतरीन पेस बॉलिंग अटैक सिर्फ और सिर्फ हिंदुस्तान के पास है। भारतीय तेज गेंदबाजों के प्रदर्शन के बारे में बात करेंगे। लॉर्ड्स की लड़ाई कैसे भारतीय टीम ने 151 रनों से जीती, विराट कोहली का प्लान 60 डिग्री क्या था, इन सभी मुद्दों पर आगे बातचीत करेंगे। लेकिन उससे पहले लगातार जो 5 बड़ी बातें आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं वो कई मायनों में बहुत अहम हो जाती हैं भारतीय क्रिकेट के लिए। खासतौर से लॉर्ड्स के मैदान पर टेस्ट मैच जीतना, 2014 में आखिरी बार हम टेस्ट मैच यहां पर जीते थे। और उसके अलावा लॉर्ड्स में जिस तरह का प्रदर्शन भारतीय तेज गेंदबाजों ने किया, मोहम्मद सिराज की हम बात करें तो उन्होंने 8 विकेट लिए पूरे इस टेस्ट मैच की दोनों पारियों में। के राहुल ने शतकीय पारी खेली, उनको मैन ऑफ द मैच चुना गया। इसके अलावा हर गेंदबाज ने लगभग कंट्रीब्यूट किया और अगर हम पिछले दोनों टेस्ट मैच देखें तो कोई भी स्पिन गेंदबाज विकेट नहीं ले पाए, यानी कि 20 के 20 विकेट लेने का काम भारतीय तेज गेंदबाजों ने किया। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस रेड बॉल के साथ और इसकी सीम को बेहतर तरीके से समझते हुए भारतीय तेज गेंदबाजों ने किस तरह का प्रदर्शन किया, खासतौर से लॉर्ड्स की लड़ाई में किस तरह से लगान वसूलने का काम किया भारतीय टीम ने, ये आपको बताएंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर, लॉर्ड्स टेस्ट मैच के 5वें दिन मोहम्मद शमी और जसप्रीत बुमराह के बीच 89 रनों की साझेदारी ने मैच को लगभग भारत के पक्ष में मोड़ दिया। कैसे हाथी तो निकल गई थी लेकिन पूंछ ने कैसे इंग्लैंड टीम का रास्ता रोक दिया, इस पर भी आगे डिटेल में बातचीत करेंगे। लेकिन सबसे पहले आपको दिखाते हैं अपनी ये स्पेशल रिपोर्ट, जिसको देखकर आपको अंदाजा लग जाएगा कि लॉर्ड्स की लड़ाई के 5वें दिन भारतीय टीम का बोलबाला देखने को मिला और इसी वजह से इंग्लैंड 151 रनों से यह टेस्ट मैच हार गई और सीरीज में अब 1-0 से आगे है टीम इंडिया। तो मैदान भी इंग्लैंड का, परिस्थितियां भी इंग्लैंड के अनुकूल और ये रेड ड्यूक बॉल भी इंग्लैंड ज्यादा बेहतर समझती है। लेकिन मैदान पर छाए रहे भारतीय तेज गेंदबाज। भारतीय तेज गेंदबाजों के शानदार प्रदर्शन की वजह से भारतीय टीम ने टेस्ट मैच जीता, सीरीज में बढ़त हासिल कर ली है। और राजकुमार जी, आपसे समझना चाहूंगा, विराट ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला कि हम इस बात को तय कर रहे थे कि कितने ओवर काफी होंगे इंग्लैंड को आउट करने के लिए। अब क्या इस रेड बॉल के साथ भारतीय तेज गेंदबाज ज्यादा बेहतर प्रदर्शन कर रहे थे, जिसकी वजह से विराट ने चुना कि 60 ओवर बहुत होंगे, यानी कि जो मिशन 60 ओवर्स का प्लान था वो पूरी तरह से रंग लाया लॉर्ड्स के मैदान पर? बिल्कुल राजीव, एक टारगेट दिया था उन्होंने अपने फास्ट बॉलर्स को और एक कैलकुलेशन थी कि हम 60 ओवर में के अंदर इंग्लैंड को आउट कर सकते हैं। और जिस तरह की गेंदबाजी की भारतीय सभी फास्ट बॉलर्स ने, वो बहुत ही लाजवाब थी। आप देखें कितनी इंटेंसिटी थी सभी और कितने फोकस थे और जिस तरह का कंट्रोल किया कप्तान ने भी और जो बॉलिंग चेंजेस किए वो बहुत ही लाजवाब थे। तारीफ करनी होगी मोहम्मद सिराज की, शमी की, ईशांत की और बुमराह की। जिस तरह उन्होंने अटैक कहीं भी रिलीज नहीं होने दिया, कभी भी प्रेशर नहीं इंग्लैंड के ऊपर से रिलीज होने दिया और शुरू के 2 ओवर में 2 विकेट लेकर हमेशा इंग्लैंड बैकफुट पर था, टोटली डिपेंडेंट था जो रूट पर, और उनका विकेट मिलने के बाद इंग्लैंड के पास कोई चांस नहीं बचा था। जिस तरह से नाच नचाने का काम किया तेज गेंदबाजों ने, कोई जवाब नहीं था इंग्लैंड के पास। हाँ राजीव, निश्चित रूप से कुछ ऐसा ही देखने को मिल रहा है। मुझे लगा कि इस मैच में 2-3 टर्निंग पॉइंट्स थे। सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था जब पुजारा और अजिंक्य रहाणे ने वो साझेदारी निभाई। उसके बाद कल बहुत ही अहम मौका था जब 8 विकेट गिर गए थे भारत के, वहां पर शमी और बुमराह ने जो अवेलेबल पार्टनरशिप बनाई अपनी टीम के लिए। उसके साथ साथ वो टी के पहले का जो विकेट गिरा था बेस्टो का, लंच के पहले बेस्टो आउट हुए, टी के पहले बेस्टो आउट हुए, उसके बाद पहले ही ओवर में बुमराह ने जो रूट का विकेट लिया। मुझे लगता है ये दो या तीन जो टर्निंग मोमेंट्स थे इस टेस्ट मैच में, उसी वजह से भारत ने बेहतरीन तरीके से मैच जीता और शिकस्त दी इंग्लैंड को। जी राजकुमार जी, जिस तरह से वेलकम किया गया लॉर्ड्स में, बहुत कम ऐसा होता है कि आप लॉन्ग रूम में आ जाएं। पूरी की पूरी भारतीय टीम लॉन्ग रूम में खड़ी थी जब मोहम्मद शमी और जसप्रीत बुमराह जब लंच हुआ उसके बाद वो वापस मैदान पे आ रहे थे। ये जेस्चर दिखाता है कि कितनी इंपॉर्टेंट पारी खेली है हमारे टेलेंडर्स ने और ये कोई पहला मौका नहीं था। ट्रेंब्रिज में भी हमारे टेलेंडर्स ने 95 रन बनाए, यानी कि बल्लेबाजों का काम भी हमारे गेंदबाज कर रहे हैं।
बिल्कुल राजीव डिजर्व करते थे वो स्टैंडिंग ओवेशन जो उनको भारतीय टीम ने दिया। ये एक बहुत अच्छा जेस्चर था और मैं क्रेडिट देना चाहूँगा कोच रवि शास्त्री को और कप्तान विराट कोहली को कि उन्होंने सभी प्लेयर्स को नीचे बुलाया लॉन्ग रूम में कि वहाँ से आप उनको वेलकम कीजिए, क्योंकि इतनी ब्रेव इनिंग और इतनी शानदार पारी दोनों ने खेली कि भारत एक स्टेज पे लग रहा था कि ये टेस्ट मैच हार ना जाए, और वहाँ से जो कमबैक किया है शमी और बुमराह ने वो बहुत ही लाजवाब था। और बहुत अच्छा लगा देखकर कि पूरी भारतीय टीम इकट्ठा थी, वहाँ पर खड़े हुए थे सब लोग। अगर आप देखें पूरा वो वीडियो जो दिखाया गया कि एक भी बंदा वहाँ पर ड्रेसिंग रूम में नहीं था, भले ही वो फिजियो हो, ट्रेनर हो, सपोर्ट स्टाफ का कोई भी आदमी वहाँ नहीं था। सब लोग नीचे आए उनको वेलकम करने के लिए, क्योंकि वो बिल्कुल डिजर्व करते थे। एक शानदार पार्टनरशिप उन लोगों ने की थी जिससे इस मैच में भारत ड्राइविंग सीट पर आया और आगे चलकर मैच जीता। सभा भाई, के राहुल को मैन ऑफ द मैच चुना गया, क्या उनकी पारी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आपको भी लगी जिस तरह से ज्यूरी को लगी जो मैच में कमेंट्री कर रही थी, या आपको लग रहा है मोहम्मद सिराज भी एक बड़े कंटेंडर थे जिस तरह से उन्होंने इस रेड बॉल के साथ स्विंग कराया और वोबल स्विंग के साथ सीम के साथ जब वो बॉल को स्विंग करा रहे थे किसी भी बल्लेबाज को समझ नहीं आया कि बॉल किधर की तरफ मूव करेगा? देखिए, कंटेंडर तो जरूर थे, पर केएल राहुल की पारी जो थी राजीव, वो अद्भुत थी। भारत को पहले बल्लेबाजी करनी पड़ी थी, ओवरकास्ट कंडीशंस थे, वहां पर उन्होंने साझेदारी निभाई रोहित शर्मा के साथ, जबकि धीमी पारी थी उनकी। जैसे ही रोहित शर्मा आउट हुए वहां उसके बाद उन्होंने एक्सेलरेट किया, और जो प्लेटफॉर्म उन्होंने बनाया भारतीय टीम के लिए पहली पारी में, और इसके बारे में हम लोग कई बार चर्चा कर चुके हैं कि भारत जब भी पहली पारी में 350 से ऊपर का रन बनाएगा उसके जीतने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो ये काम पूरा करने में बहुत बड़ा योगदान रहा है केएल राहुल का। और ऐसे विकेट पर जहां पर अन्य खिलाड़ी संघर्ष करते आए, सिर्फ केएल राहुल और जो रूट ने ही शतकीय पारी खेली, तो मुझे लगता है उसी वजह से यहाँ पर केएल राहुल को मैन ऑफ द मैच दिया गया है। बस सिराज ने तो बहुत ज्यादा प्रभावित किया है, जिस तीव्रता के साथ, जिस ऊर्जा के साथ उन्होंने गेंदबाजी की, जिस लय के साथ, जिस लाइन के साथ उन्होंने गेंदबाजी की, वो काबिल तारीफ है। मुझे लगता है कि इस समय भारत के पास ये 4 पेस बॉलर्स हैं जिन्होंने दमदार गेंदबाजी की, और कल तो मुझे लगा राजीव के हर पल भारत के नाम रहा, और वो इस वजह से रहा कि हमारे बल्लेबाजों ने अच्छी बैटिंग की, विशेष करके बुमराह और शमी ने, और उसके बाद गेंदबाजों ने चमत्कार कर दिया। जी चले, राजकुमार जी, कितनी बड़ी जीत आप इसको मानते हैं? हमने ब्रिस्बेन में भी एक जीत देखी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, दूसरी बड़ी जीत अब हमने लॉर्ड्स में देख ली। कौन सी ज्यादा बड़ी जीत आपको लग रही है? ब्रिस्बेन में कुछ महीने पहले हम जीते थे और अब लॉर्ड्स में। देखिए राजीव, दोनों ही जीतों की अपनी इंपॉर्टेंस है। ब्रिस्बेन की जीत भी बहुत बड़ी जीत थी, लेकिन इंग्लैंड में हमारा रिकॉर्ड क्योंकि बहुत अच्छा नहीं है, तो ये भी एक ऐतिहासिक जीत है। और मुझे तो उम्मीद थी कि पिछले मैच में भी हम जीत जाएंगे, बारिश ने खलल डाला, लेकिन जिस तरह की फॉर्म में भारतीय टीम है तो ये होना ही था। और भारत ने एक शानदार जीत दर्ज की है, क्योंकि आप देखें 2014 के बाद भारत यहाँ पर ये टेस्ट मैच जीता है, तो बहुत बड़ा अचीवमेंट है ये और यादगार जीत है। सभी को हमेशा ये जीत याद रहने वाली है, क्योंकि जिस जगह से भारत ने वापसी की है इस मैच में वो बहुत ही शानदार था। रितेंद्र सोडी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे भी बातचीत हम कर लेते हैं। मोहम्मद शमी और जसप्रीत बुमराह की साझेदारी ने बड़ा फर्क डाला। इससे पहले अजिंक्य रहाणे और चेतेश्वर पुजारा ने एक बड़ी साझेदारी की थी। ये हम लगातार 2 बड़ी साझेदारियों पे बात कर रहे हैं। जिस तरह से बॉलर्स ने एक टीम के तौर पर परफॉर्म किया वो बड़ा काबिल तारीफ था। और रितेंद्र, ऐसा लग रहा है एक टीम यूनिट के तौर पर भारतीय टीम ने इंग्लैंड को चारों खाने चित किया, न सिर्फ खेल के तीनों डिपार्टमेंट में बल्कि हर सेशन में डोमिनेट करती नजर आई लॉर्ड्स के मैदान पर। जी हाँ, बिल्कुल राजीव, ये जीत नहीं है आसान, आग का दरिया है और डूब के निकलना है। ये कुछ ऐसी जीत है, मुश्किलों परिस्थितियों की अगर हम बात करते हैं, इट वाज डाउन एंड आउट फॉर टीम इंडिया, बट जिस तरह भारतीय टीम खेली है उन्होंने दिखा दिया है कि अगर आप में दम है, आप मशक्कत कर सकते हैं, तो आप ऐसी ऐतिहासिक जीत हासिल कर सकते हैं। तो जिस तरह मोहम्मद शमी और जसप्रीत बुमराह की जो पार्टनरशिप है वो उभरी, वहां से पूरी तरह मैच बदल गया। तो जी हाँ, मुझे लगता है भारत ने शायद आदत सी बना ली है कम बैक करने की, तो इसका श्रेय जाता है पूरी भारतीय टीम को, पूरी कंटिंजेंट को, जिस तरह उन्होंने मेहनत दिखाई है, जज्बा दिखाया है। क्योंकि इंग्लैंड अब कुछ
दिन यही सोचेगी कि हम ये मैच हार कैसे गए। तो ये है मैच जो जीता है भारत ने, उनके जज्बे ने जीता है, उनकी मेहनत ने जीता है। सबा भाई, जब भारतीय टीम गेंदबाजी करने उतरी, 60 ओवर थे उनके पास गेंदबाजी करने के लिए, आपको लग रहा है पहले 2 ओवर में ही यह तय हो गया था कि इंग्लैंड नहीं खेल पाएगी ये 60 ओवर? क्योंकि पहले 2 ओवर में 2 विकेट निकल गए, जसप्रीत बुमराह ने आउट कर दिया, उसके बाद जिस तरह से शमी ने अगले ओवर में सिबली को आउट कर दिया, मैच क्या आपको लग रहा है वहीं 2 ओवर में तय हो गया था? हाँ राजीव, मुझे लगता है कि बहुत बड़ा श्रेय जाता है विराट कोहली को, क्योंकि जो मोमेंटम था भारतीय टीम के साथ वो इस वजह से था क्योंकि बुमराह और शमी ने शानदार बल्लेबाजी की थी, और इसी वजह से विराट कोहली ने दोनों को नई गेंद संभाली। उन्होंने जो पहला काम किया, दोनों ओपनर्स को आउट किया, उसके बाद तो सिर्फ इंतजार था कि आप जो रूट का विकेट लीजिए और उसके बाद मैच आपके कब्जे में है। तो भारत इसी इंटेंसिटी के साथ मैदान में उतरा था कि हमें अर्ली ब्रेक थ्रूज लेना है और उसके बाद हमारा प्रयास होना चाहिए जो रूट का विकेट लेना। एक बार आपने जो रूट को विकेट ले लिया, उसका मतलब है कि रास्ता साफ है, फिर आपको मेहनत करनी होगी अंतिम समय तक मैच जीत लेने के लिए, जो कि भारत ने किया। जी रितेंद्र, इस रेड बॉल ने तो कमाल किया ही किया। कप्तान विराट कोहली ने कल बड़े अच्छे डीआरएस लिए, खासतौर से जिस तरह से हमने देखा जॉनी बेस्टो के खिलाफ लंच से टी से ठीक पहले आखिरी बॉल पे डीआरएस लिया गया, वो बहुत कमाल था। एज अ कैप्टन भी बहुत इंप्रेस किया विराट कोहली ने इस टेस्ट मैच में। जी हाँ, बिल्कुल आपने डीआरएस की बात की राजीव, बहुत मुकम्मल डीआरएस लिए और वो तो बहुत क्रुशियल था जो हम बेयरस्टो की बात कर रहे हैं। तो जी हाँ, विराट कोहली की तो तारीफ करनी होगी, क्योंकि जैसे उन्होंने द वे ही हैज मार्शल्ड हिज रिसोर्सेज, दैट हैज बीन ब्रिलियंट। लेकिन यहाँ पे मैं जो बैटिंग कोच है टीम के विक्रम राठौर की बहुत तारीफ करना चाहूंगा। बुमराह की बल्लेबाजी करेगी हम बात करें, अगर हम बात करते हैं मोहम्मद शमी की बल्लेबाजी की, ऐसी बल्लेबाजी ऐसे प्रेशर में करना ये दर्शाता है कि इनको कितनी बल्लेबाजी की प्रैक्टिस करवाई जा रही है। तो जी हाँ राजीव, अभी भी बिलीव नहीं हो रहा है कि भारत ने इतनी बड़ी जीत हासिल कर ली है, लेकिन भारत को अब ये आदत पड़ गई है और ये दर्शाता है कि दिस इज डेफिनेटली वन ऑफ द बेस्ट टेस्ट टीम्स वी हैव एवर हैड। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया रितेंद्र आपका, सबा भाई आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, राजकुमार सर आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस जीत के जश्न में शरीक होने के लिए, क्योंकि ये एक बड़ी जीत है। लॉर्ड्स के मैदान पर हम ज्यादा टेस्ट मैचेस नहीं जीते हैं, तो इस टेस्ट मैच की जीत के बहुत कुछ मायने निकलेंगे। और सबसे बड़ी बात, सीरीज में 1-0 से अब आगे है भारतीय टीम, और 2007 के बाद जो इंग्लैंड में सूखा रहा है जीत का, उस सूखे को खत्म करने की तरफ इंग्लैंड अपने कदम, भारतीय टीम अपने कदम आगे बढ़ा चुकी है। तो चलिए, हमारे इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही।